जी हाँ, बिल्कुल हो जाइए सतर्क। जितने भी जीएसटी होल्डर हैं, जिनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, जिनके पास जीएसटी नंबर ले रखे हैं, उनको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। नहीं तो आपके ऊपर काफी हैवी पेनाल्टी जीएसटी डिपार्टमेंट लगा सकती है। वो क्या क्या कौन कौन सी बातें होंगी, किस डेट से शुरू होने वाला है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे एक एक वन बाय वन। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि हर एक चीज आप समझ सकें। सबसे पहले ये सर जो स्पेशल ड्राइव है, जीएसटी डिपार्टमेंट की स्पेशल ड्राइव है रिगार्डिंग फेक जीएसटी। फेक जीएसटी का मतलब क्या, कि जिनके पास जीएसटी नंबर है नहीं, शायद गलत जीएसटी नंबर लगा रखे हैं, या तो जीएसटी नंबर है लेकिन कंप्लायंस सही से नहीं कर रखे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं सही से कर रखे हैं। तो जितनी भी सारी हैं, आप ये समझिए कि फेक जीएसटी का मतलब ये नहीं होगा कि जिनके पास फेक जीएसटी नंबर है उनके लिए। सर फेक में सभी लोग हैं, ये मत सोचिएगा कि आप बच जाओगे, बचने तो कोई वाला नहीं। तो ये डेट जो शुरू होने वाली है, ये शुरू होने वाली है आपकी 16 मई 2023 से। 16 मई 2023 से, जैसे कि कुछ महीने पहले, ध्यान समझे, कुछ महीने पहले जीएसटी की चेकिंग धड़ाधड़ 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 मीन्स कि काफी तेजी से हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने रोक लगाया, बैन लगाया कि अभी रुक जाइए, कुछ टाइम बात करिएगा। लोग डर गए हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, दुकानें बंद करके लोग घर पे बैठ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन का नुकसान हो ही रहा था, लॉस हो रहा था। अभी जो स्टार्ट होगा, कहीं ना कहीं फिर से वो सारे बर्डन नुकसान तो होने वाला ही है, एक तरीके से समझ जाइए। अब कौन कौन सी बातें होगी जिनका अगर हम ध्यान रख लें तो हम बच सकते हैं। सबसे पहले जो आपका साइन बोर्ड है, जो आपका साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड मतलब क्या, जहां पे आपकी अपनी फॉर्म का नाम, फॉर्म का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह जो लिखा रहता है, वहां पे क्लियरली अपने जीएसटीएन नंबर दिखा रखा है कि नहीं दिखा रखा है, इस बात को आपको ध्यान में देना है। दिखा रखा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं दिखाया तो जल्द से जल्द अपने साइन बोर्ड को चेंज कराइए, वहां पे जीएसटी नंबर ऐड कराइए, एड्रेस ऐड कराइए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीजें ऐड कराइए, फॉर्म का नाम भी ऐड, फॉर्म का नाम तो होगा ही, सारी चीजें ऐड कराइए सर, नहीं तो नुकसान आपका होगा। दूसरा, फर्स्ट पॉइंट देखिए, फैक्ट्री या दुकान के बाहर एक बोर्ड पर जीएसटी नंबर, एड्रेस, फॉर्म का नाम लिखा हो। दूसरा, हिंदी में लिख रखा है सर ताकि सभी को समझ में आए, इंग्लिश वालों को भी समझ में आए, हिंदी वालों को भी समझ में आए। दूसरा, आपके पास जीएसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जब जीएसटी नंबर लेते हैं, जहां से कराते हैं, वो हमें एक जीएसटी सर्टिफिकेट देते हैं, जिससे भी अपना आप जीएसटी का वर्क करा रहे हो। अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको कॉल घुमाइए, उनसे पूछिए कि भैया मेरा जीएसटी सर्टिफिकेट जल्द से जल्द हमें दो। अगर आपके पास नहीं है तो बहुत ही बढ़िया, उस जीएसटी नंबर को अपने काउंटर के पीछे या कहीं भी जहां इजिली विजुअल हो, लोगों को दिख सके, वहां पे उसको पेस्ट कर दीजिए, और साथ ही उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखिए और पीछे लगा भी दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों काम आप जल्द से जल्द करिए, अभी का भी इस वीडियो को देखने के बाद ये सारी चीजें सर रेडी हो जाएगी एकदम। जिस जगह आपका काम चल रहा हो वो एड्रेस जीएसटी सर्टिफिकेट में अपडेट होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, लेट सपोज फॉर एन एग्जांपल, मैं अभिषेक सिंह अपनी कंसल्टेंसी फॉर्म शहादतपुरा मऊ में चलाता हूं, 266 सेकंड फ्लोर कृष्णा मार्केट मऊ। लेट सपोज मैंने एक और कंसल्टेंसी फॉर्म डाल रखी है, कहां, भीटी में फॉर एन एग्जांपल, एक दूसरी जगह का नाम है हमारे मऊ में, उसका मैं नाम ले रहा हूँ, भीटी एक अलग प्लेस है, वहां पे कोई और हाउस नंबर, वहां भी एक फॉर्म मैंने डाल रखा है, कंसल्टेंसी फॉर्म सेम। तो इसका और उसका दोनों एड्रेस मेरे जीएसटी नंबर में पहली बात मुझे अपडेट करा लेना चाहिए। ठीक है, वेयर हाउस का एड्रेस, रिटेल वाला एड्रेस, होलसेल की दुकान का एड्रेस, सब कुछ एड्रेस मेंशन करा दीजिए वहां पे अपने जीएसटी सर्टिफिकेट में। नहीं तो अगर जीएसटी ऑफिसर आया, आपसे बोला भैया जीएसटी सर्टिफिकेट दिखाओ, आपने जीएसटी सर्टिफिकेट दिखाया, सर ये रहा जीएसटी सर्टिफिकेट हमारा, जीएसटी सर्टिफिकेट पे नीचे का एड्रेस देखा, उसने बोला ये तो एड्रेस कहीं और का है, इसका मतलब ये जगह बोगस है, यहाँ से आप सर गलत काम कर रहे हो, यहाँ से जीएसटी का पैसा सरकार को नहीं दे रहे हो, चोरी कर रहे हो, और आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी और सीज भी हो सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। अगर कोई और दुकान है कहीं और पे भी
सॉरी किसी और प्लेस से भी आप बिजनेस करो तो उसका एड्रेस अपने जीएसटी सर्टिफिकेट में जल्द से जल्द शीघ्र मेंशन कराए। और क्या, तीसरी बात हो गई, आपके पास सेल्स और परचेज की बिल होने चाहिए। सेल्स कितने तक हुआ, सेल्स की बिल दिखाइए। 3 कॉपियां होती हैं, कौन कौन सी, ओरिजिनल, डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लिकेट। ये तीनों कॉपी में से ओरिजिनल आप किसको दे देते हैं, बायर किसको देते हो, किसको देते हो, बायर को कि सेलर को। द आंसर इज बायर को। जो बायर हमारे पास आता है, हमने बिल काटा, सेलर ने बिल दे दिया बायर को, बायर लेकर चला गया। डुप्लीकेट, ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लिकेट हम अपने पास अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं, इसकी भी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। परचेज, क्या सर, परचेज, आपने क्या क्या सामान परचेज किया उसकी भी बिल आप लोगों के पास होना चाहिए आपकी दुकान पे। ठीक है, अगर आपकी फैक्ट्री किराए पे है, फैक्ट्री मत प्रीमाइसेस समझिए, रिटेल की दुकान समझिए, जो भी समझ, जहां से उसका वैलिड किराया नामा, वैलिड रेंट पे ले रखे हैं तो रेंट एग्रीमेंट वैलिड होना चाहिए। कंसेंट लेटर है तो कंसेंट लेटर की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल की अपडेटेड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। हाउस टैक्स की कॉपी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप ऑफिसर को दिखा सके कि सर ये रहा मेरा एड्रेस प्रूफ, एड्रेस सर्टिफिकेट, हाउस टैक्स, रेंट एग्रीमेंट, वैलिड रेंट एग्रीमेंट, उसकी कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑनर का, लैंडलॉर्ड का, सबका हर एक चीज आपके पास अप टू डेट होनी चाहिए कि जीएसटी ऑफिसर मांगे कि सर ये दो, तुरंत काउंटर पे आपने दिखा डाला उसको। अगर आपका काम कहीं और जगह से चल रहा है और जीएसटी सर्टिफिकेट में कोई दूसरा एड्रेस चल रहा है, ध्यान से समझिए इस बात को, आपका काम कहीं और जगह से चल रहा है और जीएसटी सर्टिफिकेट में कोई दूसरा एड्रेस है तो जीएसटी ऑफिसर को, जीएसटी ऑफिसर आपकी फर्म को बोगस बोगस घोषित कर देगा और उसके अनुसार कार्रवाई शुरू कर देगा। बात समझे? तो एड्रेस भी अपडेट होना चाहिए, कंसेंट लेटर भी होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होना चाहिए, म्युनिसिपल टैक्स कॉपी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए आप लोग के पास। परचेज का बिल, सेल का बिल, स्टॉक डिटेल, एवरीथिंग, सब कुछ। साइन बोर्ड पे हमने अपना जीएसटी नंबर मेंशन कर रखा है कि नहीं, फॉर्म का नाम अच्छे से विजिबल है कि नहीं, जीएसटी सर्टिफिकेट पीछे हमने लगा रखा है कि नहीं, काउंटर पे अच्छे से विजिबल है भी कि नहीं, उसकी कॉपी आपके पास है कि नहीं, ये सब कुछ अप टू डेट कर लीजिए। अपने अपने जहां से भी अपना जीएसटी कवर कराते हैं उनको कॉल घुमाइए, जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं हो तो उनसे मांगिए, जल्दी करिए, जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। बिजनेस बंद मत करिए। गवर्नमेंट चाहती है कि सर आप बिजनेस तो करो लेकिन अच्छे से करो, ईमानदारी से करिए बिजनेस अपना, आपको गवर्नमेंट 1 रुपए का नुकसान नहीं होने देगी। आप अगर ईमानदारी से बिजनेस करोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, गवर्नमेंट सिर्फ यही चाहती है। और ये बहुत ही बिजनेसमैन के लिए तो थोड़ी सी परेशानियां बढ़ने वाली हैं, ताकि क्योंकि अब इतने सारे सर्च होंगे, ऑपरेशन होंगे, ढूंढा जाएगा। और एक और बात मैं अभी आप लोग को अपडेट कर देना चाहता हूं, आने वाले फ्यूचर में जीएसटी में आप इतने चेकिंग होने वाले हैं कि अगर आपने कुछ भी गलत कर रखा होगा पीछे, आप बच नहीं पाओगे। ध्यान से समझ जाइएगा मेरी बात। आप जीएसटी डिपार्टमेंट काफी एक्टिव होने वाला है इन सब मामलों में, आपको छोड़ेगा नहीं। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। तो ईमानदारी से टैक्स पे करिए, गवर्नमेंट की हेल्प करिए एंड अपना ईमानदारी से बिजनेस करिए, गवर्नमेंट आपको थोड़ा भी परेशान नहीं करेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, थोड़े वीडियो लेट आते हैं इस चैनल पे क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।